एक बड़ा सुंदर प्रश्न है कि मेरी इष्ट गौ माता है, मैंने गौ भक्ति की दीक्षा ली है, गौ माता की भक्ति से जन्म मरण से छुटकारा पाया जा सकता है? बिल्कुल। और मृत्यु के बाद गोलोक धाम की प्राप्ति होगी क्या? बिल्कुल, आप शंका मत कीजिए। देखो, द्वादश अक्षर मंत्र, गौ माता, भगवान शालिग्राम और भागवत जी इष्ट का मूल ग्रंथ है ना, और संत और गुरु, इनको आप भगवान से कम मत आंकिए। जैसे पतिव्रता का पति एक मनुष्य है, साधारण है, लेकिन उसका पतिव्रत धर्म तभी निभेगा जब वो उसको साधारण मनुष्य न मान करके भगवान मानेगी। अच्छा, पतिव्रता स्त्री पति को भगवान मानते, क्या वो भगवान हो जाते हैं क्या? भगवान नहीं, मनुष्य है, और उनके ऊपर भी कर्म का सिद्धांत लागू होगा। ठीक है। समय पर उनके ऊपर भी कष्ट आएंगे, कर्मों के अनुसार बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएंगी और मृत्यु भी होगी। ठीक है। लेकिन जो पतिव्रता नारी है, तब भी इतने कष्ट में पति को देख रही है, तब भी उसका भाव बना रहता कि नहीं, ये साक्षात पति परमेश्वर है। इस भाव से कभी चुप नहीं होती। वो ये नहीं सोचते कि ये कैसा भगवान, बताइए, मैं इसको भगवान मानती हूँ, काहे का भगवान, ये तो खुद कर रहा है जी। ये क्या मेरी रक्षा करेगा? तो ऐसा उसके मन में भाव नहीं आता। इसी प्रकार गाय को लेकर भी कई लोग प्रश्न करते हैं कि कहते हैं साक्षात भगवान है, ये तो इतनी परेशान है, अत्याचार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है गऊ का, ऐसा ऐसा क्या क्या लोग बोलते हैं। तो कहते हैं हमारी भावना तो खत्म हो जाती है, फिर भगवान का है। तो सही है ना, ऐसा मानते हैं। देखो, हम मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति खंडित हो गया, हम सोचे काहे का भगवान, खुद खंडित हो गया इसलिए मूर्ति पूजा व्यर्थ हो गई। ये तो बेवकूफ़ी हुई ना, है ना। तो मूर्ति भी खंडित हो जाती है। कारण क्या? क्योंकि प्रकृति में जो भी आएगा, चाहे वो परमात्मा है, तब भी उनके ऊपर काल और कर्म का नियम लागू होगा। यहाँ का एक विधान है। देखो, हम जिस भी देश में जाएंगे, ट्रैफिक के रूल, सारे रूल उनके उसी देश के लागू होंगे, भले हम भारत के हैं। अभी हम इंग्लैंड गए थे, तो हम कहाँ के रूल हमने फॉलो किए? वहाँ पर इंग्लैंड के, वहीं के रूल फॉलो करेंगे ना। हमारे यहाँ तो जैसे रेड लाइट आ गई है ना, तो आगे गाड़ी खड़ी होगी तो हम क्या करते हैं, इधर से निकल के आगे पहुँच जाते हैं। ये इंडिया है। लेकिन वहाँ का तो एकदम बिल्कुल पूरा, इधर रोड खाली है तब भी कोई उस पर नहीं जा सकता, नहीं जाएगा। तो जिस देश में हम जाते हैं, उस देश के रूल हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं, भले हम इंडिया के हैं, लेकिन जिस देश में जाएंगे उसी देश के रूल होंगे। तो परमात्मा भी इस देश में जब आते हैं तो उनके ऊपर भी वही रूल लागू होंगे। वो करते हैं अपने ऊपर, यद्यपि वो इनसे परे हैं, लेकिन फिर भी अपने ऊपर उन सब। भगवान भी गायत्री मंत्र जप करते हैं, श्री कृष्ण भी गौ माता की सेवा करते हैं और गौ दान करते हैं, गायत्री जप करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, सूर्य ग्रहण पे स्नान करने आते हैं क्योंकि पुण्य है। ये सब रूल भगवान के ऊपर भी। बलराम जी भी तीर्थ यात्रा करते हैं, स्वयं ठाकुर जी हैं। शंकर जी स्वयं ठाकुर जी हैं, लेकिन माला से जप कर रहे हैं। राम जी ने गुरु बनाया, राम जी ने गुरु बनाया, कृष्ण ने गुरु बनाया। तो ये वो, क्योंकि वो जब आते हैं इस धरती पे तो यहाँ के पूरे रूल अपने ऊपर लागू करते हैं, और साथ में ये भी बता देते हैं कि मैं आम व्यक्ति नहीं हूँ। यदि वो बालकों की तरह मिट्टी खा रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक बालक मिट्टी खाता, तो कन्हैया भी मिट्टी खाएंगे, लेकिन साथ में बता देता है कि मैं मिट्टी खाने वाला बालक, मुझको साधारण ना मान लेना, देखो मेरे मुख में पूरा ब्रह्मांड में भगवान, तो वो भी साथ में दिखा देते हैं। तो भगवान के ऊपर सब रूल लागू होते हैं। इसलिए गाय माता भले ही हमारे लिए भगवान सब है, लेकिन उनके ऊपर भी काल, कर्म, स्वभाव, गुण, घेरा, ये चारों रूल उनके ऊपर भी लागू होते हैं। हम अपनी आस्था को खराब न करें। आप विश्वास कीजिए, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है साक्षात भगवती हैं गौ माता। ठीक है, पूर्व जन्म के अनुसार देखो ये योनि भगवान की है, समझना। जैसे हमारे आचार्य निम्बार्क भगवान की पीठ पर कोई भी बैठेगा तो कौन है वो? निम्बार्क भगवान का रूप है। ऐसी प्रधानमंत्री गद्दी पे कोई भी बैठ जाए उसको वो प्रधानमंत्री है। इसी प्रकार गाय का जो है योनि, गाय की वो ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत नहीं है,
गाय की योनियों सुरभि माता से, और सुरभि स्वयं ठाकुर जी से प्रकट हुई है। तो भगवान का अंश भगवान है, हमारी आत्मा भगवान का अंश, शरीर भगवान का अंश नहीं है। लेकिन सुरभि गाय का शरीर भी, आत्मा भी भगवान का अंश है। तो भगवान से प्रकट हुई। आप गोलोक धाम को पढ़िए, क्या गर्ग संहिता ब्रह्म वैवर्त पुराण, तो स्वयं श्री कृष्ण के श्री अंग से भगवती सुरभि गाय माता प्रकट हुई है। अब ये कोई ब्रह्मा जी की बनाई योनि थोड़ी, उन्हीं का अंश ये अब तक चला आ रहा है। हाँ, उसमें जो आत्माएं हैं वो 84 के चक्र में पड़ी तो सबको गाय माता का शरीर मिल जाता। तो देह की दृष्टि से वो भगवान का स्वरूप है, और आत्म दृष्टि से कोई जीव आत्मा है जो गाय की योनि को प्राप्त की है, वो कर्मों के अनुसार सुख दुख पाती है। तो जो गद्दी है गाय की, वो भगवान की गद्दी है, वो भगवान है। अब उसमें कोई भी आत्मा बैठ गई, जैसे गद्दी प्रधानमंत्री की है, उसमें कोई भी बैठेगा वो प्रधानमंत्री है। इसी प्रकार गाय की योनि में कोई भी आत्मा जाए अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन वो गद्दी जो है वो स्वयं भगवान की, भगवती की गद्दी है। श्री कृष्ण के श्री अंग से भगवती सुरभि माता और बछड़े सहित प्रकट हुई है, और साथ में ग्वाल बाल भी प्रकट हुआ उनकी सेवा के लिए। तो ये भगवत स्वरूप है। तो गाय को हम अपना इष्ट माने, है ना। तो उसमें श्री किस लिए हमारा लक्ष्य रहे, श्री कृष्ण की प्राप्ति, श्री कृष्ण की ही हमारे इष्ट होंगे, और हमारी इष्ट साधना, इष्ट गाय नहीं, इष्ट तो श्री कृष्ण ही होंगे, गोपाल तो श्री कृष्ण है। लेकिन हमारी इष्ट साधना दो प्रकार की होता है ना, एक इष्ट देव और एक इष्ट साधना। जैसे कलयुग में इष्ट साधना है नाम जप की, लेकिन कई ऐसे श्रद्धालु होते हैं वो गुरु को इष्ट मान कर, मैंने उनकी साधना में क्या है, गुरु ही भगवान है। जैसे पतिव्रता की साधना क्या है, उसकी इष्ट तो परमात्मा है, लेकिन उसकी साधना का जो इष्ट साधना उसकी है पतिव्रता माने पातिव्रत धर्म, ये उनकी इष्ट साधना है। जैसे हम लोगों की इष्ट साधना निम्बार्क संप्रदाय की क्या है, चिंतन। और जैसे गौड़ीय संप्रदाय, उनकी इष्ट साधना क्या है, संकीर्तन। रामानंद संप्रदाय की इष्ट साधना क्या है, संत सेवा। ऐसे हमारे सामने बैठे अपने पुष्टि मार्ग से हैं तो ठाकुर जी हमारे, तो आपकी इष्ट साधना क्या है, वह है ठाकुर जी की सेवा, है ना। इसी प्रकार श्री संप्रदाय की इष्ट साधना पूजा है। पूजा में सेवा में अंतर है। श्री संप्रदाय की इष्ट साधना पूजा है, और पुष्टि मार्ग में पूजा का महत्व नहीं, महत्व है सेवा का। पूजा में ऐश्वर्य भाव है, लेकिन सेवा में ऐश्वर्य भाव नहीं, वहां माधुर्य भाव। तो इसी प्रकार निम्बार्क संप्रदाय की इष्ट क्या है, साधना चिंतन, प्रिय प्रीतम को अष्टयाम लाड़ लड़ाना है। बाकी नाम जप तो सबके साथ कॉमन है, नाम जप तो सबके साथ एक ही साधना। हाँ, कलयुग की मुख्य साधना है इष्ट साधना, कलयुग की नाम जप। और कलयुग के इष्ट धाम क्या है, जगन्नाथपुरी, ये कलयुग का इष्ट धाम है। और कलयुग का तीर्थ हरिद्वार, गंगा जी। तो कलयुग का तीर्थ गंगा जी, कलयुग का धाम जगन्नाथ, कलयुग की इष्ट साधना नाम जप। इसी प्रकार चारों संप्रदायों की इष्ट साधना अलग अलग। तो इसी प्रकार आपका जो प्रश्न है, तो इष्ट देवी तो इष्ट देवता तो राधा कृष्ण ही है, लेकिन हमारी इष्ट साधना क्या है, गौ माता की सेवा। आपका बड़ा ऊंचा भाव है और आपके ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है कि आपका अपने इष्ट साधना के प्रति विशेष लगाव है। तो आप शंका मत कीजिए। आपने कहा कि क्या गाय माता की सेवा करके मुझको गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। गाय माता तो कल्प वृक्ष के समान है। आप गोलोक धाम चाहेंगे गोलोक धाम पहुँचेंगे, साकेत धाम चाहेंगे साकेत धाम पहुँचेंगे, मुक्त होना चाहेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, आत्म साक्षात्कार करना चाहेंगे आत्म साक्षात्कार होगा, स्वर्ग जाना चाहेंगे गाय माता की सेवा से स्वर्ग पहुँच जाएंगे। जो भी आपको चाहिए, इस जन्म में भी आपको कुछ भौतिक चीज चाहिए वो भी आपको प्राप्त। तो लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कुछ भी आप चाहेंगे गाय माता की सेवा से, तो आपका तो सर्वोपरि लक्ष्य है गोलोक धाम की प्राप्ति बिल्कुल होगी। आप निश्चिंत रहिए, नाम जप करते हुए और आप गौ माता की सेवा करें।